जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि एक डाल पर बैठा पक्षी कभी भी डाल के टूटने से नहीं डरता। उसका भरोसा डाल पर नहीं, खुद के पंखों पर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आने वाला महीना अगस्त 2025 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा धनु राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 में? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? और विशेष करके आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह आने वाला महीना अगस्त 2025 कैसा रहेगा? दोस्तों, यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। अगस्त 2025 में नवग्रहों की स्थिति आपके लिए ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके तीसरे भाव में, त्रिषणाय भाव में कलयुग के राजा राहु विराजमान रहेंगे। वही आपके चतुर्थ भाव में कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं आपके भाग्य भाव में केतु विराजमान रहेंगे और ग्रहों के सेनानायक सेनापति मंगल आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी नवग्रहों की स्थिति। और अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। पहला सुख निरोगी का, या हमारे जीवन का पहला सुख यही है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को, यानी कि अपनी खुद की राशि को, अपने ही घर को वो देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य के नजरिए से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के भाग्य के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। तो आप अपने शरीर को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, यानी धर्म के क्षेत्र से भी आप जुड़ेंगे, मेडिटेशन से जुड़ेंगे, योग से जुड़ेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और अपने आप को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करेंगे, यानी स्वास्थ्य के प्रति इस महीने आप में जागरूकता बढ़ेगी। अब मैं बता दूं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। वो अपनी ईश्वर राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए। इसी के साथ ही धनु राशि वाले जातकों के लिए ढैया प्रारंभ हुई। लेकिन कई लोग शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। क्या वाकई शनिदेव से डरने की जरूरत है? अब आपकी जन्म कुंडली में, यह तो गोचर की बात हुई, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, यानी आपके कर्म अच्छे हैं। शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान है। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश करने वाले माने जाते हैं। तो उस स्थिति में भले ही ढैया हो, यह ढैया कल्याण करने वाली मानी जाती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशि चतुर्थाष्ट में, यानी अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी हो और शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ या अष्टम में विराजमान हो, तो यह ढैया कभी कभार कल्याण करने वाली मानी जाती है, शुभ फलदाता यह ढैया बन जाती है। तो आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव का उपाय करने से आप बहुत बड़ा लाभ अर्जित भी कर सकते हैं इसी ढैया में। तो स्वास्थ्य की बात यह हो गई। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। शिक्षा के लिए यह महीना अगस्त 2025 से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और यहां पर पंचमेश बनता है मंगल, और मंगल विराजमान है आपके दसम भाव में, यानी त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान है। तो शिक्षा के नजरिए से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग यूपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कोचिंग करना चाहते हैं, प्रशासनिक फील्ड में जाना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, या कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो भी
ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल सेनानायक या सेनापति लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व क्षमता के गुण व्यक्ति को देते हैं। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा बढ़ चढ़ करके अब आगे बढ़ेंगे, हिस्सा लेंगे। तो शिक्षा की नजर से अगर देखा जाए तो ये जो महीना है आपके लिए, धनु राशि के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, प्रणय संबंधों की। तो प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का जो भाव माना जाता है, वो माना जाता है पंचम भाव। और यहां पर भी पंचमेश बनते हैं मंगल, और मंगल आपके दसम भाव में विराजमान है। मंगल अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। जो भी ग्रह जहां भी विराजमान हो, उनकी दृष्टि यदि अपने घर पर जाए, अपनी राशि पर जाए, तो उस स्थिति में वो ग्रह शुभ फलदाता बन जाता है, शुभ फल प्रदान करता है। तो मंगल यहां पर पंचमे से दसम भाव में विराजमान है, यानी त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजमान है, और अष्टम दृष्टि से ये पंचम भाव को यानी अपने घर को देख रहे हैं। तो प्रणय संबंधों के लिए यह स्थिति बहुत बढ़िया है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपको किसी के साथ प्रेम हो सकता है, या फिर आप पहले से प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं तो वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। आप परिवार को मनाने की कोशिश भी करेंगे, परिवार मान भी जाएंगे, और सबकी सहमति से आपका विवाह संपन्न भी हो जाएगा। लेकिन अपने दिमाग को मजबूत रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो यहां पर ये मंगल उग्रता भी देते हैं, कामोग्रता भी देते हैं, रज के कारक है, अग्नि प्रदान ग्रह है। तो अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना है। पति पत्नी अगर हो तो एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए आपको आगे बढ़ना है, या प्रेम संबंधों में बने हुए हैं तो एक दूसरे को समझना है। इसके अतिरिक्त ये महीना आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए तो अच्छा होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। आपके घर में शीघ्र ही शरणाई बजने वाली और आप घोड़ी पर सवार होने वाले हैं, ऐसी परिस्थितियां अगस्त 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए बन रही हैं। अब बनता है अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव, और यहां पर सप्तमेश बनता है बुध, और बुध आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति जो वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं, शुक्र पति पत्नी के कारक माने जाते हैं, काम सुख देते हैं, दोनों ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है। अब एक बात यहां पर है, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र हालांकि दोनों गुरु हैं, पूजनीय हैं, लेकिन एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरे दैत्यों के गुरु हैं। एक ग्रह यहां पर कुछ देने की कोशिश करता है तो दूसरा ग्रह वापस लेने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर भाग्य का संतुलन बना रहे तो ठीक है, नहीं तो जीवन में उथल पुथल बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। और उसमें भी इस सप्तम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, और बुध अष्टम भाव में, अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण यह भाव मारक भाव है, और इसमें कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं। तो पति पत्नी के लिए स्थितियां इतनी तो कोई विपरीत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, शंकाशील स्वभाव यहां पर बन सकता है, चरित्र हनन के आरोप भी लग सकते हैं, दोनों को एक दूसरे के प्रति शंका भी हो सकती है। तो इसके कारण वैवाहिक जीवन में कुछ व्यवधान हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। संयमित जीवन जीते हुए किसी फालतू लोगों के चक्कर में ना आए, गलत लोगों के चक्कर में ना आए, और अब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए, समझते हुए आपको निरंतर आगे बढ़ना है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या तो यहां पर नहीं हो रही है, लेकिन छोटी मोटी नोक झोंक यहां पर हो सकती है, तो बस इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण बात करेंगे आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, आपके भाग्यस बनते हैं नवम भाव के स्वामी सूर्य, और सूर्य आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अब अष्टम भाव जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और सूर्य हमारे प्राणों के स्वामी हैं, और वैसे भी आपके भाग्य से और अष्टम में विराजमान है। तो भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावटें तो आएगी, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे, नीचा गिराने की कोशिश भी करेंगे, आपके भाग्य में, आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान भी करेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे, आपकी तरक्की से जलेंगे भी, ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो उनकी परवाह न करते हुए आपको लगातार आगे बढ़ना है, कर्म करना है, मेहनत करनी है। अब यह परिस्थितियां रहेगी आपके 17 अगस्त तक, क्योंकि 17 अगस्त तक ही सूर्य आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य
भाग्यश बनकर के आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे और यह समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, यानी आप अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे और भाग्य में विशेष परिस्थितियां आपके लिए जागृत होगी। यहां पर पिता का साथ भी मिलेगा, कुटुंब परिवार का साथ भी मिलेगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा, धर्म अध्यात्म का साथ मिलेगा, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी। और जब भी ईश्वर के प्रति समर्पण भावना उत्पन्न होती है, आस्था बढ़ती है, तब समझो भाग्य में जागृति होना निश्चित माना जाता है। तो 17 अगस्त तक तो विशेष ध्यान रखना है, बाहर के लोगों से वाद विवाद नहीं करना है, दिमाग को शांत रखना है। और 17 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, यहां पर स्थितियां आपके लिए अनुकूल होगी। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, यानी आपके 10वें भाव की। 10वें बनते हैं बुध, और बुध आपके 8वें भाव में विराजमान है। हालांकि मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान है, केंद्र भाव में विराजमान है और त्रिकोण के स्वामी बनकर के विराजमान है, लेकिन 10वें से आपके 8वें भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कार्य क्षेत्र में थोड़ा व्यवधान भी आ सकता है, पार्टनर के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, कुछ इश्यू भी आ सकते हैं व्यापार में। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी, बुध से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके एकादश भाव की, यानी आपके बिजनेस की। तो बिजनेस का जो भाव होता है वो बनता है 7वां भाव, सॉरी आपका एकादश भाव। यहां पर एकादश भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र आपके केंद्र भाव में यानी आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति तो आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए ये जो महीना है बहुत बढ़िया रहेगा। इनकम के क्षेत्र में प्रॉफिट तो होगा, इनकम बढ़ेगी, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आय के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, आय के नए नए स्रोत भी मिलेंगे, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, पदोन्नति भी मिलेगी। और दूसरा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा भी करेंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे। और जो लोग मीडिया के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र, कला से क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन 21 अगस्त के बाद शुक्र ये आ जाएंगे आपके 8वें भाव में। तो यहां पर भी कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब शुक्र 8वें भाव में आएंगे तो ये 6ठे भाव के स्वामी और 8वें में आएंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो स्थितियां बहुत बढ़िया हैं, अनुकूल है आपके लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 में। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है, श्रावण महीना चल रहा है, भगवान शिव की उपासना करनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाए वहां पर शुक्र की भी, सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।